मगर आपके कम से कम 5 प्रवक्ताओं को मैं ऐसे बोल दूंगा जो बोलते हैं, जिन्होंने, एक प्रवक्ता ने तो ये भी बोला कि इस्लाम को मानने वाले या इस्लाम के ऊपर कुछ ऐसा बोला कि वो कैंसर है। ये भी आप ही के यहां से आया। तो आप अगर ये बोल रहे हैं तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है, स्वागत की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो डिविसिव पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके पास हिंदू, अब आप बताइए विनय कटियार से जी से बड़ा कोई नेता होगा क्या? आप बताइए। अरे आप बताइए, क्या बात कर रहे हैं भाई, संघ के सरसंघचालक हैं, बच्चों टाइप विनय कटियार, अरे बड़ा नेता, बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। ये बताइए सरसंघचालक जी से बड़ा कोई नेता है? आप कहते नहीं, सब आरएसएस के लोग हैं। सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी ने कहा इस्लाम था और सदा रहेगा, और जो ये सोचता है कि इस्लाम या कोई धर्म नहीं रहेगा वो हिंदू सोच का व्यक्ति नहीं है। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं तलाशो, हम सबका डीएनए एक है। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद ठीक सड़कें बन, मैं आता हूं, दोबारा लौट कर आता हूं। फराज भाई इस पर दोबारा लौट कर आता हूं। नहीं, जवाब लेते जाइए। अच्छा जल्दी करिए, समय हो रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा इस देश के बहुत छोटे और बेकार नेता हैं, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि मियां मुसलमानों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। नहीं, फिर फराज भाई आप गलत कोट कर रहे हैं। मैं डिबेट में आगे आता हूं। आप असम जाइए, पता नहीं आप कितनी बार असम गए, नहीं गए। असम में मियां मुसलमान बंगाली घुसपैठियों को बोलते हैं जो बांग्लादेश से आते हैं। अरे पूरी बात तो होने दीजिएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बोला जाता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। पवन राव अम्बेडकर, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए, बाकी 4 मेहमान भी वेट कर रहे हैं। पवन राव अम्बेडकर जी, वारिस पठान ने कहा मार खाने वाले सिर्फ मुसलमान हैं। जाकर भीड़ से पूछे क्यों उतर गए थे पत्थर लेकर? बैनर दिखाते आई लव मोहम्मद के, उसके बाद घर चले जाते। पत्थर क्यों बरसाया? पूछा कभी? बहुत बहुत धन्यवाद राकेश साहब। देखिए, हमने तो हमेशा संवैधानिक बात कही और आज भी हम कहेंगे कि इस देश में कानून का राज होना चाहिए, लेकिन कानून का राज है नहीं। जब हम ये देखते हैं कि बरेली में हिंसा होती है तो बरेली में हिंसक जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक नहीं 4 लाठी और मारी है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब हमें देखते हैं कि फतेहपुर में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष आह्वान करता है कि हमको इस तारीख को और ये कार्य करना है, पुलिस उसके साथ जो है चल रही है, उसको साथ दे रही है और पुलिस की लाठियों में जंग लग जा रहा है, तो पता चलता है कि इस उत्तर प्रदेश और इस देश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। हम ये देखते हैं कि जब आगरा में एक सांसद के घर करनी सेना के जो लोग हैं खुलेआम तलवारें लेकर के जो है लहराते हैं और सांसद के घर पर इस तरह की घटनाएं कारित करते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और योगी साहब ने वाकई में बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। सुनिए, इस बात की मैं तारीफ करता हूं। नहीं सर, योगी साहब चाहते सुनिए पवन राव, नहीं सर, आप ही के पास हूं, लेकिन सिर्फ नाम लगा देने से अंबेडकर में आप संवैधानिक बातें कर लें इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। थोड़ा सा तैयारी किया करिए पवन राव अम्बेडकर जी। मैं आपको पहले बता रहा हूं, FIR दर्ज हुई 10 नामजद लोगों पर, ठीक है। और सुनिए भाई, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, इसमें एक बीजेपी के भी नेता थे, बजरंग दल के भी थे, सपा के कार्यकर्ता भी थे। 150 अज्ञात लोगों पर IPC की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ। अगर आप ये तैयारी नहीं करके आते हैं तो सिर्फ नाम में अम्बेडकर लगाकर फिर मैं कह रहा हूं आप संवैधानिक बातें कर लेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ये मैं फतेहपुर बवाल पर एक्शन की बातचीत कर रहा हूं। अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। राकेश साहब, जब मैं कानून की बात कर रहा हूं तो आप मुझे अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्यों ना करूं? अब आप क्यों ना करूं? ना आपके पास अम्बेडकर जी कहकर गए थे क्या कि आधी बात रखना, आधी बात मत रखना? ये संवैधानिक दायरा होता है क्या? आप बवाल की बात कर रहे हैं और सरकार पर कह रहे हैं कि अपने लोगों पर एक्शन नहीं लिया, तो पूरा एक्शन क्या क्या हुआ वो भी बताइए। आप सवाल उठाइए, कैसे लोग पहुंच गए, कैसे बवाल हो गया? राकेश साहब, अगर आपके पास साहस है तो पूछ लीजिए फतेहपुर में। फिर मेरे साहस की चिंता मत किया करिए, मेरे साहस की चिंता मत किया करिए। रोहित सिंह, अरे ठीक है, रोहित सिंह, यहाँ बैठकर हर आदमी जो है मेरे साहस की चिंता करेगा। पढ़ लिख कर नहीं आएगा क्या FIR दर्ज हुई, किस पर दर्ज हुई, ये बिल्कुल नहीं जानकारी लेकर आएगा, लेकिन हाँ मेरे साहस की चिंता करेगा। सारी जानकारी में आपको ऐसा है पांडे जी, बरेली की घटना कोई संयोग की घटना नहीं। हाँ नहीं, एक मिनट रोहित सिंह, एक मिनट। अरे पवन राव अम्बेडकर जी, मैंने सुन लिया आपने क्या बोला। सर, आपका बुलडोजर वाला दर्द बरेली का वो निकलकर सामने आ गया, नोटिस हो गया कि आपको बुलडोजर चलने से पीड़ा हुई है। अहिल्या नगर में भी उपद्रवियों पर कार्रवाई हुई, पीड़ा हुई है, आपका ये दर्द नोटिस हो गया सर। अब रोहित सिंह बोलिए। 4 लाठी और चलाइए जो दंगा कर रहा, लेकिन फतेहपुर के लोग आजाद। पांडे जी ठीक है, बोलिए। क्यों घूम रहे
पांडे जी, बरेली की घटना कोई स्वाभाविक या संयोग वश घटित घटना नहीं है, यह एक प्रयोग है। नेपाल की विभत्स घटना के बाद सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया इस देश के वंशवादी राजनेताओं के संरक्षकों का आया। जहां दिल्ली में राहुल गांधी जी ने दिया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने दिया, वहीं बिहार में तेजस्वी यादव जी ने दिया। और इन बयानों के बाद लद्दाख जलना शुरू हुआ और लद्दाख की आग सीधे बरेली डाइवर्ट हो गई। और बरेली में धर्म के आड़ में आम नौजवानों को दिग्भ्रमित कर पत्थरबाजी भी करवाया गया और दंगा भड़काने का कुचक्र और षड्यंत्र रचा गया। अभिनंदन, आभार उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को जलने से बचा लिया। ये जो हो रहा है यह कहीं से स्वागत योग्य नहीं हो सकता है, यह अत्यंत निंदनीय घटना है। और अपने खोए हुए राजनीतिक जमीन को और मरे हुए जमीर को वापस पाने के लिए विपक्ष में बैठे कुछ मूर्तिमान नेता हैं जो इस प्रकार का दुरुपयोग अपने व्यवस्थाओं का कर रहे हैं। ये बात लोगों को याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और देश में प्रधानमंत्री के पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विद्यमान हैं। ठीक है। रोहित भाई आता हूं, दो मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं, जल्दी से एक टिप्पणी उनकी हो जाए। साजिद रशीदी जी, रुक जाइए। साजिद रशीदी जी, मैं बरेली भी गया और वहां पर एक ग्रुप ऐसा भी मिला जो आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर गया था और उनको कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं, उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी बातें रखी, अपने घर को चले गए। दूसरी जगह बवाल हुआ क्योंकि दूसरी जगह लोगों ने पुलिस के डायरेक्शन को नहीं माना। मैं फिर कह रहा हूं, आई लव मोहम्मद पर ना किसी को दिक्कत थी, ना है और ना किसी को होनी चाहिए, और अगर हो तो यह गलत है और सबसे पहले उसके विरोध में मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उसके बहाने कोई पत्थर लेकर चले आए, फिर कहा यह जाए पॉलिटिकल स्टेटमेंट की मार खाने वाले तो सिर्फ मुसलमान हैं, कोई कह दे कि सारा अन्याय तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, तो यह भड़काने वाली बात है कि नहीं? देखिए राकेश भाई, पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, आज समाजवादी बड़ी मुसलमानों के लिए सामने आ रही है। अभी आपने एक सांसद का बयान भी सुनवाया, अफराज खिदवाई भाई भी यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा मुलायम सिंह जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि यह आदमी, अखिलेश यादव के बारे में कहा था कि माइनॉरिटी मुखालिफ है। अरे इस ध्यान में रखना, ये बात सबको याद होगी, वो चर्चित बयान है उनका। आप किस नजरिए से मुसलमानों के लिए खड़े हुए हैं, मैं तो उस बात को नहीं समझ सकता। मैं आपके जवाब पर आता हूं। आपने जो सवाल किया है कि भाई आई लव मोहम्मद से किसी को ऐतराज नहीं, जब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को ऐतराज नहीं है, रशीदी जी, ये सवाल नहीं है, ये बात मैंने कही है, पहले ये मेरा वर्जन है। बोलिए। सुनिए, हाँ सुनिए। अरे सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूं। जब मौलाना तौकीर रजा ने 5 दिन पहले ही बता दिया था कि भाई हम ऐसा ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। जब हाउस अरेस्ट कर लिया और जो पब्लिक निकल गई उनके बयान से, वो तो फिर बेलगाम हो गई ना। उसके पास तो कोई उसको रोकने वाला टोकने वाला बचा नहीं। मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट नहीं करना था। अगर हाउस अरेस्ट नहीं करते तो शायद ये वबाल नहीं होता। अच्छा, ये वबाल जो भी हुआ इसलिए हुआ कि मौलाना को बंद कर लिया गया। दूसरी बात, मौलाना का बयान आया साफ तौर से, अभी सोशल मीडिया में चल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई नियत ऐसी नहीं थी कि हम हिंसा करेंगे, हम तो सिर्फ अपनी बात को डीएम के जरिए से राष्ट्रपति को कहना चाहते थे। सवाल यह है कि ये मुसलमानों का अधिकार है कि नहीं संवैधानिक, कि भाई हम अपनी बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाएं, हम अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, हम अपनी बात को पीएम तक पहुंचाएं। तो उसके लिए हाउस अरेस्ट करने की जरूरत क्या थी मेरे भाई? मैं बता रहा हूं, नहीं करना चाहिए था। मैं बता रहा हूं तीसरी और अंतिम बात। तीसरी और अंतिम बात, बोलिए। अरे सुन, बोलिए। मैं पूरा कर लूं पहले, बहुत देर में आप मेरे पास आए हो। तीसरी और अंतिम बात यह है, कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये पत्थर कहां से आया, पत्थर कहां से, उसकी वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। छत पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति भीड़ को पत्थर मार रहा है, मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको, देखिए। और लोग कह रहे हैं कि इसकी वीडियो बनाओ, ये कौन आदमी, पत्थर कौन मार रहा है। इसकी जांच नहीं होगी क्या? ये कौन आदमी है? हाँ, तो जांच होगी ना रशीदी जी, इसकी भी आप मांग करिए ना कि जांच हो। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि ये सब मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, मैं फैज खान आता हूं, लेकिन जरा एक ट्रीटेड लेटर है, जरा उसे रखिए, स्क्रीन पर रखिए। और ये मेरे टैब पर भी है, ये लेटर देखिए। और सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं रशीदी जी, मैं थोड़ी सी तैयारी करके आता हूं और मैं चाहता हूं कि जो डिबेट में बैठे वो भी थोड़ी सी तैयारी करके बैठे। ये लेटर है, बाकायदा लेटर हेड है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का।
इस लेटर को लिखा है अनीस सकलानी ने, ठीक है? अनीस सकलानी को हो सकता है आप जानते होंगे। मैं इसकी आखिरी की 2 लाइनें पढ़ता हूं कि बरेली की पुलिस प्रशासन प्रदेश की योगी सरकार को मुसलमानों की ताकत व तादाद दिखा दे, जिससे हम सब मुसलमान एकता का परिचय दे सकें। अब मैं कह रहा हूं, और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो बहुत कानून के परिभाषा में तो नहीं फिट बैठेंगी। मैं कह रहा हूं आप अपनी बातें कहने के लिए उतरे थे, ताकत दिखा देंगे, सरकार को दिखा देंगे, ये सब बाकायदा लेटर लिखा हुआ था, हवा में बातें नहीं हो रही हैं। फैज खान तो इसे किस दायरे में देखा जाए? मैं बोल दूं थोड़ा, 30 सेकंड, मुझे 30 सेकंड दीजिए। आ रहा हूं रशीदी, देखिए 30 सेकंड दीजिए। ये देखिए, एक वीडियो और दिखा रहा हाँ हूं सुन आपको। लीजिए, फिर इनको फैज खान को फिर आता हूं आपके पास, सुनिए। देखिए, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, भारत माता की जय। ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का महासम्मेलन हुआ। वहां 10,000 मुसलमानों ने अल्लाह और रसूल के नारे लगाए। किसी पर भी FIR दर्ज नहीं हुई। इंद्रेश जी थे वहां पर उपस्थित थे, जगदंबिका पाल जी थे, नसरुद्दीन चिश्ती साहब अजमेर दरगाह के थे, जमाल सिद्दीकी साहब थे, मौलाना उमर इलियासी थे, सत्यनारायण जटिया थे, और राकेश भाई हमारे मौलाना साजिद रशीदी साहब भी थे। इनसे पूछिए किसी पर FIR दर्ज की गई क्या? पता ये चला कि अल्लाह और मोहम्मद कहने के कारण, आई लव मोहम्मद कहने के कारण किसी पर FIR दर्ज नहीं हो रही है। जो दंगा फसाद फैला रहे हैं, दूसरे धर्मों के झंडों को हटा रहे हैं, जो पोस्टर हटा रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होना भी चाहिए। देखिए, सनातन भी कहता है और इस्लाम भी कहता है, एक डेविल फोर्सेस होती है, एक डिवाइन फोर्सेस होती है, एक खुदाई ताकत और एक शैतानी ताकत। तो शैतानी ताकत हमेशा फसाद करने वालों का पक्ष लेती है, और अल्लाह ये फरमाता है कि मैं फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। तो फसाद करने वाला पक्ष कौन था? ये तौकीर रजा वाला। जब इस देश में आई लो मोहम्मद कहने पर कोई रोक नहीं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आप लोगों को क्यों भड़का रहे हैं? क्यों घर से निकलने को कह रहे हैं? क्यों उन्हें दंगे फसाद करने को कह रहे हैं? ठीक। अब खुदाई ताकत कौन सी होगी जो इस फसाद को रोके? तो मुसलमान ये काम नहीं करेगा तो योगी साजिद रशीदी जी, आपको 30 सेकंड देता हूं इसी लेटर की एक लाइन और पढ़कर। इसमें क्या लिखा है? आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने इंतजाम के साथ वहां पर पहुंचे। देखिए, फसाद है ये। इंतजाम के साथ पहुंचे। इंतजाम क्या है? पत्थर। इंतजाम क्या है? पेट्रोल बम। पेट्रोल बम। बोलिए साजिद रशीदी। देखिए राकेश भाई, मैं एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं। अरे पहले लेटर पर बोल लीजिए सर, वीडियो खेल लेंगे बाद में। इसने ANI को नहीं, वीडियो खेल लेंगे, ये लेटर पर बोलिए। ये IMC के लेटर है पर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इंतजाम के साथ पहुंचे। इंतजाम क्या पत्थर और पेट्रोल बम था? अरे भाई 30 सेकंड दिए बोलने दो। हाँ तो सर मैं बोलूंगा ना, मैंने कहा कि वीडियो खेल लेंगे, बाद में और समय दे दूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ मैं बोल रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं आपका, आप सवाल भी, चलिए जवाब सुन लीजिए पहले। जिस आदमी ने ये लिखा है कि इंतजाम से पहुंचे, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या इंतजाम से पहुंचे? पकड़िए उसको, जांच कीजिए, पता कीजिए इससे कौन से इंतजाम से जाना चाहते थे। मैं मना थोड़े कर रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तो जांच हो रही है। राकेश त्रिपाठी जरा बताइए भाई, क्या क्या जांच हो रही है? अभी भी साजिद रशीदी को बड़ा कंफ्यूजन है कि फलाने वीडियो की जांच नहीं हो रही है, ढिकाने वीडियो की जांच नहीं हो रही है, ये लेटर वाले की जांच नहीं हो रही है। जब तक हम लोग बात कर रहे थे इस बीच में, अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक और एनकाउंटर करके एक दंगाई को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे लगता है शायद कुछ दर्द और बढ़ जाएगा। इस तरह की खबरें हर जब थोड़ी देर पर ब्रेक होती है ना, तो दर्द और बढ़ जाता है। सच बात यह है कि यह सवाल का जवाब साजिद रशीदी साहब को, फराज किदवई साहब को, इन सबको पूछना चाहिए कि आखिरकार पूरे देश भर में जुम्मे की नमाज के बाद ये हिंसक वारदातें क्यों होने लगती है? क्यों लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जाता है, जबकि ये कहीं भी इस तरह की पुख्ता पुष्टि नहीं हुई है कि आई लव मोहम्मद पर कोई आपत्ति की गई है। उसके बावजूद अगर मौलाना तौकीर रजा ये कहते हैं कि नबी के शान में गुस्ताखी हुई है और इस गुस्ताखी के लिए सब लोग एकजुट हो जाए, तो क्या ये भड़काने का प्रयास नहीं है? और जो नमाज अदा करने के लिए, इबादत के लिए उठे हुए हाथ हैं, ये हाथ खाली होते हैं, इसमें पत्थर और असलहे कैसे आ जाते हैं? मेरा अच्छा एक सवाल है राकेश त्रिपाठी, जल्दी से रशीदी जी का सवाल सुनिए, जवाब दीजिए जल्दी। सवाल की तरह बोलिए रशीदी। इमामों से सवाल पूछे। मेरा सवाल राकेश भाई, मेरा एक सवाल।
मैं ये कहता हूं ये तमाम वारदातें मेरी सरकार में यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों हो रही हैं? अरे पहले नहीं हुआ क्या? क्या ये बात है राकेश साहब? पहले ये बात नहीं कर्नाटक की। में भी हो रही है भाई। अरे कर्नाटक में हो रही है, कर्नाटक के बीड में हुई है। आप पता करो ना, बीदर में हुई है कर्नाटक में। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। अरे मैं बता रहा हूं आपको, कर्नाटक में हो रही है, हिमाचल में हो रही है। और छोड़िए भारत, आप मुल्क छोड़िए, मेरी सरकार में दुनिया में हो दिक्कत रही ये है, फ्रांस में हो रही है, आखिरकार जर्मनी में हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है। आप पता करिए ना ये दुनिया भर में क्यों हो रही है। फिर वही बात है, फ्रांस के लोग परेशान हैं। मैं आता हूं अंबेडकर जी, लेकिन फराज किद भाई 20 सेकंड आपको देता हूं। मुझे एक लाइन का जवाब आपको चाहिए। अगर आपकी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है या कुछ नेता ये कह रहे हैं कि सारा अन्याय तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने इंतजाम के साथ वहां पर पहुंचे। क्या इंतजाम था भाई? देखिए राकेश जी, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं कि मौलाना तौकीर रजा ने अगर पत्थर चलवाए वहां पर या कोई भड़काओ ऐसी चीज की, तो उसके लिए हम पहले भी बोल चुके हैं कि उसको हम कंडम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन से भड़काऊ बातें कर रहा है यार, ये बदतमीज आदमी बार बार बीच में बोलेगा तो मुझे डिबेट नहीं करनी। ऐसी बातें नहीं, फराज किद भाई ये क्यों बदतमीजी, प्लीज ऐसी बातें नहीं बोलिए। ये बदतमीजी क्यों करता है बीच अरे में? कोई बीच में बोल दिया उसको बदतमीजी थोड़ी नहीं कहते। हर बार आप बोलिए कि बीच में ना रोके, बीच में ना बोले। नहीं, हर बार। हाँ तो सर इसको बदतमीजी नहीं कहते हैं डिबेट में। बोलिए जल्दी अपनी बात पूरी करिए। हम बोल सकते हैं। अभी आपने भी बोला और राकेश जी ने भी बोला कि आई लव मोहम्मद कहने से या उसका पोस्टर लगाने से कोई विवाद नहीं है, किसी के ऊपर भी एफआईआर नहीं होती है। ठीक, यही बोला ना आप लोगों ने? हाँ ठीक। 29 सितंबर 2025 यानी कि कल का इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हाँ। पेज नंबर 3, हाँ। उसके हिसाब से एक आदमी आई लव मोहम्मद का पोस्टर अपने घर के बाहर लगा लेता है। हाँ। उसकी शिकायत से वो बेचारा पोस्टर लगा लेता है और कुछ नहीं। सुनिए पूरी बात सुनिए। अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। ये चर्चा आप लोग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देंगे फराज किद भाई। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर वोट बैंक की रोटियां सेकी जाएंगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.